हेलो गाइस, मेरा नाम शिव है। मैं इंडिया से हूँ और बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी ग्रामर को उस लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हैं जहाँ पे जब आप इंग्लिश बोलें तो आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पे हो, क्योंकि आपको ग्रामर इतनी अच्छी आती होगी कि जैसे आप ग्रामर के टीचर हो। ठीक है, अगर आप ये गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो क्या आप ये सारे गोल्डन टिप्स और ट्रिक्स ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं? इफ यस, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके गाइस, सो सबसे फर्स्ट चीज़ जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ग्रामर हमारे लिए इतनी ज़रूरी है जैसे कि बंदूक में गोली और कार में पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, बिना गोलियों के बंदूक किसी काम की नहीं है। सेम बिना ग्रामर के आपके इंग्लिश यूजलेस है, क्योंकि ग्रामर इंग्लिश की आत्मा है, उसकी बैकबोन है। ग्रामर इंग्लिश की जड़ है। आप इन दोनों को एक दूसरे से जुदा कर ही नहीं सकते। इसीलिए ग्रामर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। पर सवाल ये है कि हम सीखेंगे कैसे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ कि कैसे हम ग्रामर को सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है, सबसे घरेलू तरीका है, वो ये है कि आप अपने नज़दीक में कोई भी ग्रामर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ के जो फैकल्टी हैं और कोच हैं वो आपको इतनी अच्छी ग्रामर सिखा सकते हैं जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं। वो प्रोफिशिएंट हैं, काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और उन्हें ग्रामर की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। वो आपको ग्रामर के बारीक से बारीक रूल बता देंगे जिस लेवल की ग्रामर आप सीखना चाहते हैं। वहाँ जाने का आपको क्या फ़ायदा होगा? पहली चीज़, आप ग्रामर ऑथेंटिक सोर्स से सीख रहे, मतलब उनसे सीख रहे जिन्होंने ग्रामर को ढंग से पढ़ा है, समझा है और सीखा है। दूसरी चीज़, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से होगा क्या? जब आप वहाँ जाएंगे तो जैसे आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, आप ही की तरह और भी कई स्टूडेंट्स वहाँ होंगे जो ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो उनके साथ जितना आप डिस्कस करेंगे ग्रामर रूल्स को, कितना आप एक एनवायरनमेंट वहाँ ग्रामर का बन जाता है और आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ग्रामर के जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको पता होगी, आप उनको बता सकते हैं, कुछ चीज़ें उन्हें पता होगी, वो आप उनसे सीख सकते हो। इस तरह से एक म्यूचुअल कोऑपरेशन की मदद से आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे से ग्रामर सीख भी सकते हैं। ठीक, अब जब आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अपनी फैकल्टी और अपने टीचर से जो भी आपकी क्वेरी है ग्रामर से रिलेटेड, आप उनको बिल्कुल चुटकियों में पूछ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक फ़ायदा है ग्रामर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का। दूसरा तरीका क्या है, चाहे तो आप अपने लिए कोई इंग्लिश ट्रेनर, जो पर्सनल इंग्लिश मेंटर हायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, मतलब जितना टाइम आपको लगता है कि ग्रामर के लिए आपको चाहिए उतना टाइम आपको मिलेगा। वो आपको पर्सनली वॉच करेगा, एनालाइज करेगा, एसेस करेगा हर एक पॉइंट में, जहाँ पे से ग्रामर शुरू होती है, मतलब 0 to एडवांस वो आपको वो ग्रामर सिखाएगा और आपको वो बिल्कुल वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारे शॉर्टकट्स वो ग्रामर के बताएगा जिससे सीखने की आपने इच्छा उनसे रखी थी। सही है, आप उनसे कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक आप ही है जिनको उन्होंने ग्रामर सिखाना है, तो टाइम का कोई इशू नहीं है। राइट, वो अपना बेस्ट देंगे क्योंकि पर्सनली वो आपको टीचिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या काम बनता है, आपने बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी शाइनेस के उनसे सवाल पूछने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे पूछने। ठीक है, इन एडिशन टू दिस उनके पास आपके लिए एक वेल प्रिपेयर्ड सिलेबस होगा जो कि एक सेट पैटर्न पर बेस्ड होगा।
आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो आपको ग्रामर सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ आपको सिखा देंगे, नहीं, वो आपसे यही पूछेंगे कि आपको ग्रामर क्यों सीखनी है, और अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड डिमांड वो आपको ग्रामर का सिलेबस देंगे और उस हिसाब से फिर वो आपको ग्रामर सिखाएंगे। राइट, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है, आप जो ग्रामर सीखना चाहते हैं उसको आप किसी ग्रामर बुक से भी सीख सकते हैं। आप ग्रामर की कुछ अच्छी बुक ले लीजिए, जैसे रेनन मार्टिन हो गई है, और भी कई बुकें हैं, तो आप उनको लीजिए। आप जब भी घर पे हो अपने टाइम पे ग्रामर को टाइम दीजिए, चाहे तो आप अपने स्केड्यूल में ग्रामर को ऐड कर दीजिए, और आधा घंटा या 1 घंटा डेली आप ग्रामर को दे सकते हैं। उसमें आपने स्क्रैचेस यानी जीरो से आगे तक जो एडवांस ग्रामर होती है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, बुक से सीखने का क्या फ़ायदा होता है, वहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज भी मिल जाती हैं ग्रामर की करने के लिए, और जो ग्रामर आप बुक से सीख रहे हैं वो ऑथेंटिक होती है, यानी कि आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई आपको पूछेगा कि ये रूल आपने कहाँ से सीखा, तो आप बता सकते हैं कि मैंने ये रूल यहाँ से सीखा है। तो इतनी जल्दी कोई आपको चैलेंज नहीं कर देगा, राइट, क्योंकि आपने एक सही सोर्स चुना है ग्रामर सीखने के लिए। इसके अलावा आप ग्रामर का ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको पता है आजकल ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए, क्योंकि कई लोग हैं जो हाउसवाइफ हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं या बुक को पढ़ें या इस तरह का कुछ। तो इन लोगों के लिए क्या है, ऑनलाइन कोर्स है। मतलब इनकी घर में जो भी इनकी ऑफिस शिफ्ट है वो ख़त्म, इनकी पढ़ाई ख़त्म, शाम के टाइम पर सिर्फ 1 घंटा इनको उस ऑनलाइन जो कोर्स इन्होंने परचेज किया उसको देना है, और वहाँ पे ये डिजिटली यानी मॉडर्न टेक्निक से ग्रामर को सीख सकते हैं। क्योंकि जब ऑनलाइन कोई आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा है तो वहाँ पे आप डिजिटल टूल्स का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं बुक्स में या क्लासेस में, वो कंसेप्ट आपके जो एडवांस टूल्स हैं उनकी मदद से क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट थिंग है, आप चाहो तो यूट्यूब चैनल को वॉच कीजिए। मतलब यूट्यूब चैनल का मतलब होता है कि आप उन लोगों को देखिए जो बहुत अच्छी ग्रामर यूट्यूब में सिखाते हैं। ठीक है, आपने 8 या 10 लोगों को देखा, या मतलब वो टीचर हो सकते हैं, ज़्यादा तो वो टीचर ही होते हैं, काफ़ी प्रोफिशिएंट होते हैं। टीचिंग itself is a very noble profession, I must say that, and I do have complete respect for all those teachers. So वो क्या करते हैं, जब वो यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो वो अपने बहुत ही अच्छा एफर्ट देते हैं, आपको हर चीज़ बड़ी बारीकी से बताते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन होता है कि जो चीज़ वो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो जो भी टीचर्स आप देख रहे हो यूट्यूब में, जो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, उनमें से आप किसी एक टीचर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसका तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट्स का अपना एक तरीका होता है, अपना एक नज़रिया होता है सीखने का, चीज़ों को ग्रैप्स करने का, एक्वायर करने का। आपका अपना तरीका होगा। आप कोई भी एक टीचर चूज़ कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके साथ बने रहिए और देखिए कि वो कैसे टीचिंग कर रहे हैं, क्या वो पढ़ा रहे हैं। आप उनकी वीडियो की मदद से अपने कुछ हैंड नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उनके कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई एम डैम श्योर उन्होंने अपनी कोई टेलीग्राम आईडी भी प्रोवाइड करी हुई, जैसे मैंने अपनी टेलीग्राम आईडी इस वीडियो में दे रखी है। तो आप टेलीग्राम आईडी के थ्रू उन तक जा सकते हैं और उनसे जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रामर सीखने का। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको कुछ पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है। आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि बाद में आप उसको देख सकें, राइट। इसके बाद है लिसनिंग। हमें क्या करना है, हमको नेटिव स्पीकर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, और इंग्लिश टीचर्स हैं या कुछ अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में क्या फ़ायदा है। ये जो लोग हैं ये काफ़ी प्रोफिशिएंट होते हैं, ये ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करते हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल की होती है। तो आप अगर इनको सुनेंगे तो आप ऑथेंटिक लोगों से ऑथेंटिक इंग्लिश सुन के ऑथेंटिक ग्रामर को लर्न कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है ग्रामर सीखने का। होता क्या है ना, जब हम कोई चीज़ पढ़ते तो कई बार बुक्स पढ़ते पढ़ते या यूट्यूब देखते देखते हमको ना बोरियत आती है।
बट हम सुनने के काफ़ी शौकीन होते हैं। तो हम सुनने की मदद से ग्रामर को इतनी अच्छी तरह से एक्वायर कर सकते हैं जैसे कि हम ये बुक पढ़ने से या फिर वीडियो वॉच करने से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को सुनिए, पॉडकास्ट सुनिए, ऑडियो बुक सुनिए। और अगर आपको ग्रामर की कोई ऑडियो मिल जाती है तो फिर ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में गाने सुनते हैं, आप उस ऑडियो बुक को रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आप फ्री हो, किचन में कुछ काम कर रहे हो या कहीं जा रहे हो या मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में, तो आप उस ऑडियो को प्ले कीजिए। ये एक अच्छा तरीका है ग्रामर रूल्स एक्वायर करने का, राइट। इसके बाद नेक्स्ट तरीका है रीडिंग। आपको पता होगा कि हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी कुछ रीड करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, स्टोरी बुक्स हम रीड कर लेते हैं, कई बार हम कुछ आर्टिकल्स रीड कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए जो भी आप रीड कर रहे हो इंग्लिश में करो। अगर आप इंग्लिश में रीड करोगे तो वो जो दिमाग में मतलब जो कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया गया है उन बुक्स में, वो आप अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। मतलब अनविलिंगली, अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली आप उन ग्रामर पैटर्न्स जो वहाँ बुक में फॉलो हुए हैं वो आप एक्वायर कर रहे हो ग्रेजुअली, राइट। और जब आप बोलोगे या लिखोगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपने पढ़ी है बुक्स में वो आपके दिमाग में आ जाएगी और आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ ग्रामर सेंस, राइट। इसके बाद हो गया है राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है कि जब आप लिखते हो तो लिखने से पहले आपको सोचना पड़ता है आपके दिमाग में कि आपने क्या लिखना है। तो जब आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना करो। राइटिंग करते समय आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होता है। जब आप लिखते हो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है कि नहीं आपको इतने देर के अंदर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लिख रहे हो आप अपना पूरा टाइम लीजिए, बट मेक श्योर यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ सिंगल मिस्टेक रिगार्डिंग ग्रामर। ठीक है, तो आप अपनी गलतियों को वहाँ पे मिनिमाइज कीजिए जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं। और लिखने के बाद प्लीज़ चेक एज वेल। आपको चेक भी करना है कि क्या आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है वो लिखने में। अगर कोई ग्रामर मिस्टेक वहाँ हुई है तो उसको सर्कल कीजिए और देखिए जो ग्रामर मिस्टेक आपने की है वो किस पार्ट ऑफ ग्रामर में आती है, किस सेक्शन में है, राइट। अगर वो टेंसेस की मिस्टेक है तो आपको उस टेंस में फोकस करना है। अगर वो मॉडल्स की प्रॉब्लम है तो मॉडल्स में फोकस करना है। अगर प्रोपोजिशंस की है तो प्रोपोजिशंस में फोकस करना है। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल अटेंटिव और बिल्कुल कहते हैं स्पेसिफिक, पिन पॉइंटेड अपनी ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं और इससे आपकी ग्रामर एक अच्छी खासी लेवल पर पहुंच जाती है, राइट। इसके बाद आता है स्पीकिंग, यानी जो कि मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। हालांकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरी जो वीडियो है वो इंग्लिश में भी मैंने बनाई हुई है, बट कई ऐसे लोग हैं जिनको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, जो बिगिनर होते हैं। इसलिए मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ वो दोनों ही भाषा में बनाता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। आप मेरी इंग्लिश वीडियो भी देख सकते हैं, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की हुई है, राइट। तो स्पीकिंग में क्या होता है कि जब आप बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने ग्रामर रूल सीखे हुए हैं और आप लिखने में कितने अच्छे हैं। जब तक आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे आपकी इंग्लिश इनकम्प्लीट है। अब बोलते समय ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आगरा एंड you are replying me in such a way that you are talking about घाघरा, that doesn't make any sense, right? So अगर जो मैं कहना चाहता हूँ मुझे वही कहना है, उसके लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हो, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो ग्रामर इज मस्ट, राइट। तो जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, जब भी आप बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा धीरे भी बोलते हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश कीजिए अपनी ग्रामर को इम्पोर्टेंस दीजिए। यू हैव टू एम्फसाइज ऑन योर ग्रामर फर्स्ट, देन योर फ्लुएंसी, राइट। नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। इट मीन्स आपको इवैल्यूएट करना आपकी ग्रामर को। कैसे करेंगे? आप एक काम करिए, अपना मोबाइल लीजिए, अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और चाहे तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई एक टॉपिक अपने लिए ले सकते हैं, या फिर जो वर्ड्स आपको प्रोनाउंस करते में दिक्कत आती है, या कोई भी एक आर्टिकल आपने पढ़ लीजिए। उस टाइम पे आपने ध्यान रखना है कि आपको कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपने जैसे ही अपना वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद आप उसको सुनिए और देखिए कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं।
जिस पॉइंट में आप मिस्टेक कर रहे हैं आपने उस पॉइंट में ही अपना एफर्ट देना है अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए। वो मिस्टेक कुछ भी हो सकती है, आर्टिकल में हो सकती है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हो सकती है, टेंसेस में हो सकती है, पार्ट ऑफ स्पीच में हो सकती है। जिस सेक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट में वो मिस्टेक है आप वहीं पे अपना एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि आप दोबारा वो मिस्टेक रिपीट ना करें फ्यूचर में, राइट। इसके बाद है इंटरनेट वेबसाइट, यानी आप चाहो तो इंटरनेट की मदद से भी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हो। आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली आप गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए इवैल्यूएट माय ग्रामर। वहाँ पे आप देखेंगे कई ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको कुछ वेब पेज शो करेंगे। उस इंटरफेस में आपको किसी भी वेब पेज को खोल देना है, वहाँ पे जाके आपको कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर्स देने, राइट। और उसमें होगा क्या, जो आंसर सही होगा तो सही है क्योंकि आपको पता है वो ग्रामर। और इसमें अगर कोई आंसर गलत होगा तो वो आंसर क्यों गलत है और उसका सही आंसर क्या है, वो ग्रामर रूल कौन सा है जो वहाँ पे अप्लाइड होना चाहिए था, इस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और इससे आप ग्रामर को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है सोशल मीडिया। आप अपने व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में कुछ फ्रेंड सर्कल बना सकते हैं, मतलब ग्रुप्स बना सकते हैं जो कि आप ही की तरह ग्रामर के सीखने के लिए बहुत उतारू हैं, और यू कैन से दे आर सो इंक्विजिटिव इन ऑर्डर टू लर्न ग्रामर, राइट। तो आप उनका कोई ग्रुप बना लीजिए, वहाँ पे आप सभी लोग आपस में ग्रामर रूल्स को डिस्कस कर सकते हैं। कोई नई चीज़ अगर सीख के आया है ग्रामर के तो वहाँ पे आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर सकता है और इस तरह से आप अपनी ग्रामर की नॉलेज आपस में ही काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इट मीन्स जब आप ग्रामर सीख रहे हो उस टाइम पे जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपको अपनी मिस्टेक्स में बहुत ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक, तो मैंने कहा डूइंग मिस्टेक जो कि इनकरेक्ट है, यानी हमें मिस्टेक से पहले कभी भी डूइंग नहीं बोलना होता है, क्योंकि डूइंग मतलब कुछ काम आप इंटेंशनली कर रहे हो और कोई भी आदमी मिस्टेक इंटेंशनली नहीं करता है। तो वी यूज मेकिंग, आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन, तो रिपीट इट अगेन, रिपीट इटसेल्फ मीन्स अगेन। रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा कहना, और अगर आप अगेन भी उसके बाद यूज कर रहे हैं तो ये गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या है, कैन यू प्लीज रिपीट। Either you can use can you please repeat or you can say can you say it again. So इन दो में से कोई एक चीज़ आपको बोलनी है। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो आपने कौन सा एरर किया है, रिडक्टेंट, ऑलराइट। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो यूजुअली हम लोग करते हैं ग्रामर से रिलेटेड। आपने अपनी इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना, ये जो माइनर मिस्टेक्स हैं इनको मेजर नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर आप जब से इंग्लिश बोल रहे हैं तभी से अगर आप इन मिस्टेक्स में ध्यान देना शुरू नहीं करेंगे तो ये आगे चलते चलते काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं इन मिस्टेक्स को करने के लिए, और आगे इन मिस्टेक्स को सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट थिंग है आप वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। इट मीन्स आपको अपनी कमज़ोर कड़ियों पे बहुत काम करना है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए और असेस कीजिए कि आप किन पॉइंट्स में ग्रामर में कमज़ोर है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। जब आप बोलते हैं तब आपको ग्रामर नहीं आती है, लिखते हैं तो नहीं आती है, या जब आप सुनते हैं तो किसी की ग्रामर आपको समझ में नहीं आती है, और उसमें भी आपको किस पॉइंट में क्या किसी का टेंस समझ नहीं आता है, कि प्रेपोजिशन समझ नहीं आते, मॉडल्स समझ नहीं आते, क्या समझ नहीं आता। अपनी कमजोरियों को पहचानिए और अपनी कमजोरियों पे काम कीजिए, उससे आप कम समय में अच्छी खासी ग्रामर सीख सकते हैं, ऑलराइट। और यू डोंट नीड टू बीट अराउंड द बुश, बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स योर लर्निंग। इसके बाद है आप ग्रामर की कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रामरली एप्लीकेशन है। अगर आप लिखते हैं और कहीं पे कोई मिस्टेक करते हैं तो ग्रामरली तुरंत आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे ये मिस्टेक की है और इसके पीछे ये ग्रामर रूल है, राइट। ऐसे ही कई अदर एप्लीकेशंस हैं जो कि ग्रामर से रिलेटेड है, जैसे टेंसेस से हो गया या कोई भी और ग्रामर रूल आपको सीखना है तो आप वो एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल पे यूज़ कर लीजिए। और जब भी आपको लगे कि आपके पास फ्री टाइम है आप उन एप्लीकेशंस को देखिए, खोलिए, और जो भी ग्रामर रूल आपने सीखना है आप वहाँ से सीख सकते हैं, ऑलराइट। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा गाइस,
नेवर ट्राई टू मग अप और क्रैम द ग्रामर रूल्स। आपको रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन ज़्यादा समय तक नहीं चलता। ग्रामर रूल्स ऐसी चीज़ हैं जो आपको सीखनी है। जस्ट ट्राई टू लर्न द लॉजिक बिहाइंड दोज ग्रामर रूल्स। आपको लॉजिक समझना है कि अगर यहाँ पे हैज़ यूज़ हो रहा है तो हैज़ क्यों यूज़ हो रहा है, हैव क्यों नहीं हो रहा है, डू यूज़ हो रहा है पर डज क्यों नहीं हो रहा है, शैल यूज़ हो रहा है तो विल क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप इन लॉजिक को समझेंगे तभी आप एक अच्छी खासी ग्रामर सीख सकते हैं और इसका सही यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज जस्ट ट्राई टू मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ कि एक दिन में आपने एक ग्रामर रूल सीखना ही सीखना है। ना खाली सीखना है बल्कि उसका इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो यह थोड़ा दिक्कत वाला लगता है क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है कमिटमेंट करना, बट उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। पर अगर आप डेडिकेटेड हैं, डिटर्मिन्ड हैं, पैशनेट हैं सीखने के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, राइट। एंड एक ग्रामर रूल एक दिन में और उसको इस्तेमाल कीजिए, पर वो इतना पक्का होना चाहिए कि आप दोबारा वो रूल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर फ्यूचर में आपको कोई भी उस रूल के बारे में बोलें तो आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप उस रूल को उतने अच्छे से उनको समझा सको जैसे आपने उसको दूसरों से या अपने आप से समझा है, ठीक। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लर्निंग ग्रामर। अंधेरे में तीर मारने की ज़रूरत नहीं है, या कहते हैं ना, डोंट रन लाइक अ रैट रेस। यू हैव टू लर्न ग्रामर अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको अपने ज़रूरत और आवश्यकता के मुताबिक ग्रामर को लर्न है। कितनी ग्रामर लर्न ये भी ज़रूरी है। पूरा समुद्र नहीं ग्रामर का उठा देना अपने लिए, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है संभालना। इससे अच्छा है आप उतनी ही ग्रामर सीखिए जितनी की आपको ज़रूरत है। अगर आपने कोई रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो जो उसका सिलेबस है वो सीखिए। भले ही बाद में एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद आप एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, बट आपको ये भी देखना है कि आपको ज़रूरत क्या है और ज़रूरत के मुताबिक आपने ग्रामर को सीखना है। बाद में आप जितना उसके अंदर घुसना चाहो, जितना भी डीप में आप जाना चाहो, आप जा सकते हो और सीख सकते हो, राइट। लास्ट है यूज सम इंग्लिश ग्रामर एप्लीकेशन फॉर स्पीकिंग पर्पस। मतलब कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो आपस में ग्रामर का रूल्स डिस्कशन करते हैं। वहाँ पे कुछ टीचर्स भी होते हैं जो उनकी मदद कर लेते हैं। तो आप ऐसे कुछ अच्छे एप्लीकेशंस को चूज़ कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली यू कैन लर्न ग्रामर सो ईजीली, राइट। तो मेरी तरफ से जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स थे ग्रामर सीखने के लिए मैं आपको दे चुका हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों का प्यार और विश्वास ही मेरी ताकत है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी बेल आइकन की मदद से आपको मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। वॉच माई वीडियोस टिल एंड। टिल द टाइम, कीप टॉकिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप शाइनिंग। Wish you all the best for your bright future. Bye guys.